जब मैं एमबीबीएस कर रहा था पटियाला में, तब मेरे एक सीनियर होते थे जिन्होंने सच बोलने की प्रतिज्ञा ली हुई थी, कसम खाई हुई थी। वो कहते थे मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा और ऐसा कोई काम भी नहीं करूँगा जिसको छुपाने के लिए मुझे फ्यूचर में झूठ बोलना पड़े। चाहे मैं मर जाऊँ, जेल चला जाऊँ, बट झूठ नहीं बोलूँगा। तो ये पक्का रिजॉल्व था उसका। तो मैंने उनको बहुत करीब से देखा है और बहुत सालों तक देखा है। तो बहुत बार हमारे एग्ज़ाम में कुछ ऐसे मुश्किल क्वेश्चन आ जाते थे जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के होते थे। सब लोग चीटिंग कर रहे होते थे, यहाँ तक कि एग्जामिनर्स भी अलाउ कर देते थे चीटिंग करना। बट वो बंदा कभी भी चीटिंग नहीं करता था, आंसर शीट खाली छोड़ देता था, बट कभी नकल नहीं मारता था। तो हमेशा बोलता था कि मैं कोई संकल्प नहीं करूँगा, ना कोई वादा करूँगा, ना कोई प्रॉमिस करूँगा। तो एक बार मैंने उन्हें बोला कि चलो सर घर चलते हैं, यहाँ से 1 घंटे का रास्ता ही है संगरूर तक, तो चलते हैं एक बार। तो बोले कि देख लेंगे, मौका लगा तो चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। तो उन्होंने कोई वादा नहीं किया, प्रॉमिस नहीं किया। वो कहते होते थे कि मैं कभी प्रॉमिस करता ही नहीं हूँ, क्योंकि अगर मेरा प्रॉमिस पूरा ना हुआ तो मैं झूठा बन जाऊँगा और मेरा सच बोलने का संकल्प टूट जाएगा। तो ज़्यादातर टाइम प्राणायाम, कुश्ती और ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र इसका जप करते रहते थे। तो तगड़ी सॉलिड 6 पैक एब्स थी उनकी। हमेशा सिंपल कपड़ों में रहते थे और उनके साथ मैंने 3-4 साल स्पेंड किए और मैंने अपनी आंखों से देखा कि उनकी वाक्य सिद्धि हो गई थी। और अगर कभी वो गलती से भी कुछ बोल देते थे कि शायद आज बारिश होगी या ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, वही होता था। तो हम ये चीज़ों को मानते नहीं हैं जब तक हमारे सामने ना हुई हैं। और आजकल ट्रेंड है थिंक एंड ग्रो रिच का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। तो लेकिन ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली पूरी बात नहीं बताते। जो झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं, उन लोगों का लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी सक्सीड नहीं हो सकता। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, थिंक एंड ग्रो रिच, ये एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है जो इन्होंने पतंजलि योग सूत्र से चुराया हुआ है, बट पूरी तरह नहीं चुराया हुआ। तो जो लोग सत्य को प्रैक्टिस करते हैं, स्ट्राइव करते हैं कि सच बोलना है, ट्रुथफुलनेस लेके आनी है, मनसा वचना कर्मणा, मन वचन और कर्म से उनका ही सत्य सिद्ध होता है, उन्हीं का लॉ ऑफ अट्रैक्शन चलेगा। वो लोग एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको प्रैक्टिस कैसे करें, या सिर्फ ये एक थ्योरी है या ये प्रैक्टिकल चीज़ भी है? तो आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो सत्य, अहिंसा, अस्तेय और ये जो योग के जितने भी यम नियम होते हैं उनको 100% फॉलो करते हैं। हम लोग तो कर नहीं सकते, तो इतने हम लोग तो इतने साधु संत वाले हैं नहीं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं प्रैक्टिकली? तो इसमें सबसे पहले हमें एक ट्रूथफुलनेस अपनी लाइफ में लेके आनी है। सबसे पहला स्टेप होगा पर्सनल लाइफ में, दूसरा पब्लिक लाइफ में, तीसरा प्रोफेशनल लाइफ में। पर्सनल लाइफ में ट्रूथफुलनेस सिद्ध करने का मतलब है कि मान लो आपने जो भी डिसाइड किया उसको पूरा करना ही करना है। जैसे मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं सुबह 6:30 बजे उठूँगा, 1.5 घंटा जिम जाऊँगा, आधा घंटा मंत्र जप करूँगा, क्लीन नीट डाइट लूँगा कैलोरी बजट के अंदर, पूरा रूटीन फॉलो करूँगा, डिजिटल डिटॉक्स करूँगा, रात को 9 बजे के बाद फ़ोन यूज़ नहीं करूँगा। तो ये मैंने एक अपने आप से एक वादा कर लिया। तो अपने आप से किया हुआ वादा सबसे पहले आपको पूरा करना है, चाहे 1 मिनट के लिए ही जिम जाना है, बट पूरा करना है जो आपने नोट कर लिया। अगर आप अपने ही वर्ड्स को ऑनर नहीं कर रहे हो तो यूनिवर्स आपके वर्ड्स को क्यों ऑनर करेगा भाई? तो मान लो आपने फर्स्ट स्टेप पर्सनल ट्रूथफुलनेस एस कर लिया, उसके बाद सेकंड स्टेप होगा पब्लिक ट्रूथफुलनेस। तो इसमें मान लो आपने 40 दिन पहले पूरे कर लिए पर्सनल ट्रूथफुलनेस के, फिर आप पब्लिक ट्रूथफुलनेस में जाओगे। जैसे आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ बैठे हुए हो तो सोच समझ के बोलना है, स्माइल करना है, प्यार से बात करनी है। और अगर आपके मुंह से कुछ निकल गया तो 100% उसको फॉलो करना ही करना है। या तो बोलो नहीं, अगर बोल दिया तो उसको पूरा करना है। कोई डींगे नहीं मारनी, कोई स्कीमें नहीं बनानी, जेन्युइन बात करो और जो बात करो उसको फॉलो करो। तीसरा स्टेप, जब ये आप मान लो कि 90% तक आपने ये फॉलो कर लिया, 100% तो कोई भी नहीं कर सकता,
तो जब आप सफिशेंटली सेटिस्फाई हो गए कि ये मैंने इतना कर लिया, अब इसके बाद प्रोफेशनल लाइफ में भी ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी लेके आनी है। ये मुश्किल तो है बट ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है। तो आप जिस भी बिजनेसमैन हैं, आप प्रोफेशनल हैं, तो आप जेन्युइनली लोगों को गाइड करिए, जेन्युइनली अपना चार्ज लीजिए। चैरिटी नहीं करनी, बट किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाना, किसी की लैक ऑफ नॉलेज को, किसी की इनोसेंस आपकी फील्ड में, उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना। ये इतना भी मुश्किल काम नहीं है वैसे। इससे आप देखोगे कि आपसे कोई डील करे या ना करे, लेकिन इवेंचुअली आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दिस इज़ अ लॉ ऑफ यूनिवर्स। बस प्रॉब्लम क्या है कि हम इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं करते। तो फाइनली अगर मान लो किसी को ऐसा एस कर ले, मास्टरी कर ले ट्रुथफुलनेस में, तो उसको हर जगह पे अपनी पावर्स भी यूज़ नहीं करनी। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल से आप मच्छर नहीं मारते हो, ऐसे ही इस ट्रुथ की पावर का मिसयूज़ ना करें। इसके लिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए यूनिवर्स से ना मांगें कि मुझे फ़ोन दिला दो, कुछ स्मॉल मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए यूज़ ना करो। बल्कि इसके बाद अगर ट्रुथ मास्टरी हो गई तो इसके बाद नॉन वायलेंस की भी मास्टरी करो। धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, कीप मूविंग फॉरवर्ड। ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड सिर्फ डॉले मसल बनाने के लिए नहीं है, लाइफ के लिए भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड होना चाहिए। सो कीप मेकिंग योर लाइफ बेटर by making your resolve tougher, stronger, and keep moving forward। रॉकी वाली गल होगी।